नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि से हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं। साथ ही व्याकरण और ग्रामर को साथ में लेके चलते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस के जो पहला भेद है वर्तमान काल के द्वितीय भेद को हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे काल के तीसरे वेद को। किसको देखेंगे? काल के तीसरा वेद जिसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि वर्तमान काल का तीसरा वेद है और बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं हमेशा से ही। जैसे सबसे पहले इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पहचानने का नियम। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में हम लोग देखेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि या है, ये है, ये हैं, ये सब भी अगर हिंदी वाक्य के अंत में अगर दिखाई देता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हिंदी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हम लोग पहचान लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको बनाने का नियम। क्या देखेंगे? बनाने का नियम। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? बनाने का नियम। ये जो बनाने का नियम है, इसमें दिखाई देगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। ये सब हम सभी को बनाने के दरमियान नियम अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं खा चुका हूँ। मैं खा चुका हूँ। क्या है? मैं खा चुका हूँ। तो मैं का जैसे हम सभी जानते हैं कि आई के साथ हैव लगता है और V3 अगर इसमें नियम कहता है तो आई हैव ईटेन। ईट का V3 होगा ईटेन। क्या होगा? ईटेन। जैसे ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अगर थर्ड पर्सन के रूप में देखें, वह जा चुकी है, तो हम लोग लिखेंगे शी हैज गॉन। क्या होगा? शी हैज गॉन। तो ये था हम सभी का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम और बनाने का नियम। उम्मीद करते हैं ये आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सिंपल भी है। अगर एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाए तो ये हमेशा के लिए आपको इंग्लिश समझने और बोलने में काफ़ी सहयोगी या फिर मददगार साबित होता है। आगे हम देखते हैं चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से सबसे पहले देखेंगे पहचानने का नियम। पहचानने का नियम, तो इसमें हम सभी को हिंदी वाक्य के अंत में ना, हिंदी वाक्य के अंत में हम सभी को दिखाई देगा ता आ रहा हूँ,
ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ते आ रहे हैं। इस प्रकार का हम सभी को वाक्य दिखाई देगा इत्यादि, है ना। इस प्रकार का वाक्य हम सभी को दिखाई देगा। अब हम लोग देखेंगे बनाने का नियम। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अगर समय दिया रहेगा तो यहाँ पर हम लोग जोड़ सकते हैं सिंस या फॉर भी कभी कभी लगता है। सिंस और फॉर कब लगता है? जब एक निश्चित डेट या तारीख उसमें लगी हुई रहती है या दिखाई देता है तो उसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर 10 सालों से बोलेगा, 2 वर्षों से बोलेगा, तो इस प्रकार का जब भी अनिश्चित समय अगर हम लोग को दिया रहेगा या कोई निश्चित डेट नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे सीता 2 सालों से पढ़ती आ रही है ना। क्या बोलते हैं? सीता 2 सालों से पढ़ती आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 सालों से, लेकिन अब इसका कोई निश्चित रेट हम सभी को दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे सीता हैज बीन रीडिंग, बिफोर का बात किया जा रहा है ना, ये बोलो। सीता हैज बीन रीडिंग फॉर 2 years, 2 years। ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हम सभी का आज का 2 भेद, जो कि इससे पहले अगर आपने नहीं देखी है तो प्रेजेंट टेंस का पहला भेद प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग देखें, एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ें, उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में हम लोग अध्ययन किए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और उपयोगी साबित होगा और इंग्लिश सीखने में काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही मददगार यूजफुल वीडियो आप सभी के बीच आसानी से पहुंचता रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।